मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 का वर्णन कर रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। धारा 97 में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के अपहरण या अगवा करने का अपराध वर्णित है। जब इसका उद्देश्य उस बच्चे के व्यक्ति से कोई चल संपत्ति जैसे गहने, पैसे आदि चोरी करना होता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे को अपनी मंशा से चोरी करने के इरादे से अपहरण करता है तो यह धारा लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसका मकसद इस धारा के अंतर्गत अपराधी को 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसका मकसद बाल शोषण और उनकी संपत्ति की चोरी को रोकना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को लेकर उसके गहने या अन्य कीमती वस्तुएं चोरी करता है तो इस धारा के अंतर्गत सजा मिल सकती है। धारा 97 बच्चों के खिलाफ अपराधों के अंतर्गत आती है और कानून ने इसे इस प्रकार बनाया है ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके और उनके शारीरिक तथा आर्थिक शोषण को रोका जा सके। अपराधी न सिर्फ कैद की सजा पाएगा बल्कि जुर्माने का भी दंड भुगतेगा। सारांश में धारा 97 के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण करना जिसके उद्देश्य से बच्चे से चल संपत्ति चोरी की जाए अपराध माना जाता है। इसके लिए सख्त दंड का प्रावधान है। यह धारा बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 97 के तत्व और दंड की सीमा कौन कौन से हैं ये भी आपको बताता हूँ। धारा 97 के तत्व और दंड की सीमा। नंबर 1, यह धारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और अन्य व्यक्ति की शारीरिक रक्षा का अधिकार देती है जब उन पर कोई अपराध या हमला हो। साथ ही यह धारा व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य की चल संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार देती है, विशेषकर चोरी, डकैती या आपराधिक अत्याचार या उनका प्रयास होने पर। धारा 97 में इस बात का प्रावधान है कि व्यक्ति केवल उसी सीमा तक बल प्रयोग कर सकता है जितना आवश्यक हो, यानी उसे उचित बल का प्रयोग करना चाहिए ताकि खतरा टाला जा सके। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग तभी उचित माना जाता है जब अचानक हमला हो और व्यक्ति के पास बचाव के लिए कोई अन्य रास्ता न हो। यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा को पार करता है या जरूरत से ज़्यादा अधिक बल प्रयोग करता है तो वह भी दंडनीय होगा। धारा 97 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के अधिकार का गलत उपयोग करता है तो अपराध माना जाता, तो उसे उसी अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा। आत्मरक्षा की स्थिति में यदि कोई सामान्यतः उचित बल का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि यह उसका कानूनी अधिकार होता है। यदि अधिक बल या अनुचित रूप से हमला किया जाए तो अपराधी को कानूनी कार्रवाई और सजा मिल सकती है। आत्मरक्षा में घातक बल का उपयोग भी तब किया जा सकता है जब व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। इस प्रकार धारा 97 व्यक्ति को अपनी और संपत्ति की रक्षा का संवैधानिक अधिकार देती है, लेकिन इसके साथ ही यह अधिकार के प्रयोग की स्पष्ट सीमाएं और प्रतिबंध भी लगाती हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। इस प्रकार आपने देखा धारा 97 एक ऐसी धारा है कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष के बच्चे का या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण करता है जिसका उद्देश्य बच्चे से चल संपत्ति चोरी की जाए, जैसे
उसके आभूषण, तो यह धारा 97 के अंतर्गत अपराध होता है। बच्चों के खिलाफ धारा 97 में अपराधों के अंतर्गत आती है और कानून ने इसे इस प्रकार बनाया है ताकि बच्चों की सुरक्षा की जा सके और उनके शारीरिक और आर्थिक शोषण को रोका जा सके। अपराधी न सिर्फ कैद की सजा पाएगा बल्कि जुर्माने से के दंड से भी दंडित होगा। कहने का मतलब ये है, ये धारा 10 वर्ष से कम के बच्चों की रक्षा का प्रावधान करती है। कोई भी अपराधी किसी बच्चे का अपहरण इस आशय से करता है कि उसके जो पहने हुए गहने हैं या कोई संपत्ति उसके पास है वो उसे मिल जाएगी और बच्चे को भी अपहरण कर सकेगा, तो इस प्रकार की धारा 97 के अंतर्गत आती है। ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चों के बचाव के लिए बनाई गई है। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं अगली धारा का वर्णन करूँगा। तब तक धन्यवाद।